धाकड़ खबर, बेखौफजुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बाबरी मस्जिद तोड़े जाने के बाद एक डायलॉग मीडिया में बड़ी तेजी से उछला था। हालांकि मेरा उस वक्त बचपन था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी चीज़ें याद हैं। आप गूगल कर लीजिएगा या अपने बुजुर्गों से जो आपके गांव देहात में घर परिवार में हो उनसे पूछ लीजिएगा। वो बताएंगे कि आडवाणी ने कहा था कि भावनाओं का प्रकटीकरण है, यानी कि भावनाएं उभारी गई और उसके बाद लोगों ने जाके बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। लगता है इसी तरीके की भावनाओं का प्रकटीकरण त्रिपुरा में किया गया है। बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं पर हुए हमले को लेकर त्रिपुरा में बवाल काटा गया है। पानी सागर जिले के अंदर धर्म विशेष पर सीधे तौर पे कहा जाए कि मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया गया है। लगातार ऐसी तस्वीरें, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, लेकिन उन रिपोर्ट्स को, उन तस्वीरों को सीधे तौर पर त्रिपुरा की पुलिस नकार रही है। 71 लोगों को उठा के अभी तक जेल में डाल चुकी है। ताज़ा खबर यह आई है कि 68 लोगों पर, जिसमें पत्रकार हैं, वकील हैं, खबर ये थी ना कि 4 वकीलों पर यूएपीए लगा दिया, नहीं जी, 68 पर बताया जा रहा है। इस तरीके की रिपोर्टें भी वायरल हो रही हैं। तो कैसे इस पूरे प्रकरण को देखा समझा जा सकता है? मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले में क्या कर रहा है? राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, टीएमसी हो, वो किस तरीके का रिएक्शन दे रही हैं? और भगवा ब्रिगेड इस पूरे मामले पर किस तरीके की खामोशी बनाए हुए है या बवाल मचा रहा है? तमाम चीजें बारी बारी से आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले चलते हैं ताजा घटनाक्रम की तरफ। देखिए, ताजा घटनाक्रम के मुताबिक आपने देखा होगा, दावा किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों पर यूएपीए लगा दिया गया है। पश्चिमी त्रिपुरा का पानी सागर इलाका पड़ता है। वहां जो हिंसा हुई है मुसलमानों के खिलाफ, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों की टीम वहां गई। उसने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की और उसके बाद दिल्ली के प्रेस क्लब में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बताया जा रहा है उसी को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और उस एफआईआर में यूएपीए लगा दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर इसलिए हो जा रही है ये कि सिर्फ उन वकीलों के खिलाफ एफआईआर नहीं की गई है, उन वकीलों पर यूएपीए नहीं लगाया गया। 68 टोटल लोगों पर, जिसमें बहुत सारे पत्रकार हैं, उन पर भी ये यूएपीए लगा दिया गया है। आप जानते हैं यूएपीए एक आतंकवाद जैसी धारा है। जो आतंकवाद जैसे मामलों में लोग शामिल होते हैं उन पे धारा लगाई जाती है। आमिर जो वकील हैं उनका अमित श्रीवास्तव, और इसके अलावा हमारे पास नाम है एहतशाम हाशमी का, ये सब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अंसार इंदौरी का, इसके अलावा मुकेश कुमार का। तो इन पर ये मुकदमा ठोका गया। इनको मेल भेजी गई है। 10 नवंबर को इनको जवाब देने के लिए वहां पर बुलाया गया है। इस पूरे मामले को लेकर भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार पूरी तरह खामोश हैं, लेकिन रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो में अमित कुमार एडवोकेट का बयान दिखाया है। हम भी आपके सामने वही रख रहे हैं, सुन लीजिए। लाइव चलाया था हम लोगों ने फेसबुक पे, प्रेस क्लब की जो मीटिंग थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी। उसके बाद 3 तारीख को ये थोड़ा शेड्यूल भी हेक्टिक था, हम लोग थोड़ा आराम कर रहे थे, फेस्टिविटी का सीजन भी था, तो अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। तो हमारी मेल पे, वो मेरे मेल पे नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेल पे एक मेरे सेक्रेटरी को मैसेज रिसीव हुआ त्रिपुरा पुलिस से। तो उन्होंने मुझे भेजा और शाम के टाइम में, मतलब तो मैंने देखा तो वो मतलब लीगल नोटिस था पुलिस की तरफ से। मुझे तो अभी तक ये लग रहा है कि उन्होंने कन्फ्यूजन में दर्ज कर दिया है। उन्होंने फेसबुक पे बहुत सारा कंटेंट देखा होगा जो फेक चल रहा होगा। अब वो हमारा रियल कंटेंट भी, मैं जैसे आपको बता रहा था बातचीत में पहले भी, कि हमने कुछ भी ऐसा पोस्ट नहीं किया जो हमने नहीं बोला हो। हमने अपना बोला हुआ पोस्ट किया। जैसे हो कि किसी और का वीडियो जो कोई और बना रहा है वो पोस्ट कर दे, वो चीज़ें हमने पोस्ट नहीं करी। आप लोगों ने खुद अपना जो हमने बोला है वो वीडियो पोस्ट करी है, जो हमने देखा है, जो खुद शूट किया वो वीडियो पोस्ट करी है। सुन लिया आपने। लेकिन बड़ी खबर इसलिए हो जा रही है कि सिर्फ अब ये मामला वकीलों का नहीं रहा है। टोटल मिलाकर 68 लोगों पर ये यूएपीए लगाने की बात कही जा रही है, यानी कि बड़े स्तर पर यूएपीए का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी भी पुलिस और प्रशासन तमाम चीज़ों को नकार रहा है। हालांकि इन वकीलों की ज़बानी आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं हमने अपनी रिपोर्ट तैयार की, हमने कोई वायरल वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। वकीलों पर लगाए गए यूएपीए के विरोध में दिल्ली के अंदर असम भवन से मार्च करते हुए त्रिपुरा भवन तक जो है प्रदर्शन किया गया कल शुक्रवार के दिन, और यहां जमकर नारेबाजी की गई विप्लव देव के खिलाफ, और लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। देख लीजिए पूरी तस्वीरों की जबानी। वापस लो, वापस लो, वापस लो। अरे विप्लव देव होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। फैक्ट फाइंडिंग टीम पे यूएपीए नहीं चलेगा।
बताया जा रहा है कि इसमें आयशा के स्टूडेंट्स कार्यकर्ता शामिल थे और इसके अलावा बहुत सारे वकील लोग भी इसमें शामिल थे। इन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया, लेकिन क्या इस विरोध से कोई फर्क पड़ रहा है? इसके अलावा जो भड़काऊ पोस्ट वाले मामले में है, जब हमने सर्च करने की कोशिश की तो बताया गया कि एक रिपोर्ट निकल के आई कि अब तक 5 FIR दर्ज करके 71 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला जा चुका है। उन पर कहा जा रहा है कि वो भड़काऊ पोस्ट डाल रहे हैं, ये अफवाह फैला रहे हैं और त्रिपुरा का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 केस दर्ज करके 71 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रदर्शन दिल्ली में भले ही हो रहा हो। चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रिपोर्ट तलब कर ली है। बहुत बड़ी खबर है, टेंशन मत लीजिए, अब आयोग जाग गया है और इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। ये वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है जो बंगाल में जाकर जमीनी सतह पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकता है और उसके बाद CBI को जांच सौंपी जा सकती है। लेकिन यहाँ ये कोई टीम नहीं बना रहा, रिपोर्ट तलब की गई है। जो खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसमें TMC के एक नेता हैं जिनका नाम है साकेत गोखले। उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार में शिकायत की और उन्होंने बताया कि उत्तरी त्रिपुरा के पानीसागर इलाके के अंदर किस तरीके से धर्म विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया और विश्व हिंदू परिषद ने बाकायदा पहले रैली निकाली और फिर तोड़फोड़ की, बवाल किया, तमाम चीज़ें की है, जिस पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। भैया रिपोर्ट भेज दें, मुख्य सचिव यहाँ से मानवाधिकार में DGP से रिपोर्ट तलब कर ली गई है, यानी कि पुलिस का जो मुखिया है उससे रिपोर्ट तलब कर ली गई है। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग से भी रिपोर्ट तलब की गई है। बताइए राज्य मानवाधिकार आयोग भी अभी तक कैसे बैठा हुआ है? पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है, तमाम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग TMC के नेता द्वारा शिकायत करने का इंतजार कर रहा था। पर बड़ी खबर है जी, रिपोर्ट मांग ली है। अब रिपोर्ट में क्या आएगा और उसके बाद क्या होगा कुछ पता नहीं। खबर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। त्रिपुरा हिंसा को लेकर कौन सी पार्टी किस तरीके का रिएक्शन दे रही है, प्रतिक्रिया दे रही है, ये भी आपको देखना चाहिए। दिग्विजय सिंह का रिएक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं, जिसमें बताया जा रहा है कि जानबूझकर हिंसा भड़काई जा रही है, ये उन्होंने आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने कहा कि बिप्लब देब सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। बहुत बड़ी डिमांड इन्होंने की है, लेकिन जिस दौर में डिमांड कर रहे हैं उस दौर में शायद ये मुमकिन नहीं है। ये वक्त अब चला गया है, शायद भविष्य में दोबारा फिर लौट के आए, लेकिन अभी वक्त उन्हीं का है कि जो जितने बड़े दंगाई बवाली हैं वो सीट पर बने रहे। तो इन्होंने ये डिमांड की है। इससे पहले आपने देखा होगा राहुल गांधी भी इसी तरीके से ट्वीट कर चुके हैं और कह चुके हैं कि हिंदुत्व के नाम पर जो हिंसा की गई है वो हिंदू नहीं हो सकते हैं हिंसा करने वाले। इन्होंने इस तरीके से कहा। कुंवर दानिश अली बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर आवाज़ उठाई है और इसके अलावा कई और लोग भी इस पूरे मामले पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इस मामले में मुस्लिम उलेमा है, मुस्लिम तंजीमें हैं, वो भी कुछ कर रही हैं। देख लीजिए। शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है और उन्होंने कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मुसलमानों को सुरक्षा देने की मांग की है, क्योंकि वहां से लोग बड़े स्तर पर पलायन कर रहे हैं, दहशत में रहने को विवश हैं। जिस तरीके से उन पर हमला किया गया और पुलिस बचाने नहीं है, पुलिस की मौजूदगी में आरोप लग रहा है कि तमाम चीज़ें हुई हैं। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी हैं, वो भी इस मामले में अपनी वेबसाइट पर लिख रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा और जगह सर्च करने की कोशिश करेंगे तो तमाम तरीके की चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया में जगह जगह से आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन मीडिया है कि इस मुद्दे को उठा नहीं रहा है। ये मामला क्यों हुआ, इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है, इस पर एक अलग से विस्तृत रिपोर्ट आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। साथ ही ये भी बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि बांग्लादेश में कथित तौर पर हिंदुओं के ऊपर हुए हमले को लेकर जिस तरीके से हंगामा मचाया जाता है भगवा ब्रिगेड के जरिए और मीडिया के जरिए, लेकिन त्रिपुरा वाले मामले पे जिस तरीके की खामोशी दिखाई दे रही है, उससे सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ की प्रधानमंत्री खड़े होकर कह रही थी कि हम हिंदुओं के साथ हैं और उनके साथ हुई नाइंसाफ़ी पर कार्रवाई करेंगे और बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में भी डाला गया है। यहाँ इंतज़ार रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब उसी तरीके से बोल के दिखाएंगे, लेकिन लगता है कि अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया तो उनका हाल अडवाणी जैसा हो जाएगा, जैसे अडवाणी ने पाकिस्तान जाके जिन्ना को सेकुलर बता दिया था और उसके बाद से अडवाणी डाउन मोदी स्टार्ट। तो अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया, मोदी डाउन, फिर किसी और को मोदी अडवाणी बनाने की कोशिश में विपक्ष के लोग भी लग जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी एक ऐसा नेता चाहिए जो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनकर उभरता रहे और सत्ता दिलाता रहे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।